इंडिया लाइव और मैं हूं आपके लखीमपुर खीरी मोहम्मदी तहसील में। उत्तर प्रदेश में पूरे हर जगह स्मार्ट मीटर की समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों के बिल एक एक दो दो दिन में हज़ारों में हो जाते हैं, जहां घर की लाइनें कटी हुई हैं और बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं हाईलो के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारियों को भी विस्तार रूप से इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, वो भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। और जो टोल फ्री नंबर हैं इन पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मतलब जनता त्रस्त है और अधिकारी अपने में मस्त है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये पीछे जनता है। अभी और लोग भी थे, चले गए। मैं एक फ़ोन करने पर आया हूँ। भाई क्या समस्या, आप यहाँ हाईडिल में आए, क्या समस्या है? जी, मेरा बैलेंस जो अमाउंट था माइनस में, वो मैंने 1 अप्रैल 3120 रुपये जमा किया था। ठीक है। तो 3120 रुपये जमा करने के बाद जो बैलेंस था वो जीरो हो गया। कोई बैलेंस ना मेरे ऊपर था ना इनके ऊपर था। उसके बाद 2 तारीख को अमाउंट 189 रुपये का बैलेंस सुबह माइनस में हो जाता है। एक दिन में 189 रुपये हो जाता है। धीरे धीरे माइनस में 287 रुपये 9 अप्रैल तक हो जाते हैं। ठीक है। 9 अप्रैल को 287 रुपये जमा करने के बाद 500 रुपये और डाले जाते हैं, जिसमें 164 रुपये ही बैलेंस मिलता है। ठीक है। 164 रुपये मिलने के बाद सुबह 10 या 11 बजे एक मैसेज आता है, 1290 रुपये फिर माइनस में है। ठीक है। जब अधिकारियों के पास आया तो उन्होंने बताया ये बकाया होगा। लेकिन जब 1 अप्रैल को जो बिल जमा किया गया था, जिसमें 1412 रुपये जो पोस्ट पेड बकाया था वो जमा किया गया और 1718 रुपये जो माइनस में था वो जमा किया गया। उसके बाद हमारे पर कोई बकाया था ही नहीं। तो 1290 रुपये जो माइनस हुए उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आज लाइन कटी हुई है, लाइन बंद है, सप्लाई बंद कर दी गई है। कभी घर पे लाइट कटी हुई है? हाँ, सप्लाई बंद है। तो सप्लाई चालू करने के लिए मुझे 1500 रुपये मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अभी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब घर से आप निकले थे तब कितना माइनस में था और यहाँ आने के बाद में फिर कितना हो गया? 1329 रुपये था। यहाँ आए लगभग 1 घंटा मुझे होगा। 1 घंटे में ही मुझे एक मैसेज और मिला जिसमें 1341 रुपये बैलेंस हो गया। मतलब और माइनस में चला? माइनस में चला। घर की बिजली तो नहीं चालू है, सप्लाई बंद है घर की? बंद है। मतलब सप्लाई बंद होने के बाद में भी अभी भी माइनस में जाता जा रहा है और भी लोग मौजूद हैं। क्या आपकी क्या समस्या है? यही दिक्कत है, जो इनकी दिक्कत यही है। मतलब बैलेंस, घर की लाइट कटी हुई है और लगातार माइनस में माइनस में जा रहा है। अभी कैमरे पे थोड़ा स्क्रीन दिखाइए। स्क्रीन भी एक बार दिखाता हूँ कि दर्शकों को दिखाएं कि ये जो सामने हो रहा है। मैसेज दिखा रहा हूँ कितने समय में कितने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ये तब तक और दर्शकों को जाना है। आपकी भाई क्या समस्या है? मीटर चलता रहता है रीडिंग और लाइट काट दी जाती है। और 20,000 रुपये लमसम 2 महीने का बिल आया। मीटर जम कर गया था, अब जमा कर जाते हैं इसमें स्मार्ट मीटर वाला, तो वाला बैलेंस माइनस कर देते हैं। उसमें लाइन कट जाती है। मेरी एक बात, जब लाइन घर की कट जाती है तो फिर बैलेंस कैसे माइनस में जा रहा है? पता नहीं, ये इनको तब भी लाइन का चार्ज दे रहे हैं। बिल चलता रहता है, बिल चलता रहता। तो ये स्मार्ट मीटर अकेले एक सज्जन मौजूद है, क्या पूरा मामला आप बड़े? जब मेरा जो है स्मार्ट मीटर लगाया था तो मैंने कहा कि मेरा इसमें कितना बकाया बैलेंस है, तो उस टाइम 639 रुपया कुछ पैसा था। ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, आपका बिल्कुल सही है। तो बाद में मुझे लगभग 10 या 15 दिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है इसमें मोबाइल में मैसेज आता है लगभग 8,500 के आसपास। उसके बाद में फिर लगभग 10 या 15 दिन में फिर आता है 17,000 कुछ रुपए। मतलब 10 दिन में 17,000 हो गए? उसके बाद में फिर कुछ दिन में आता है 25,000 कुछ रुपए आता है। अच्छा। तो ये मैंने जो 8,500 आया था तभी मैंने इन लोगों को जो है एप्लीकेशन दिया था। तो इन लोगों ने कहा था कि ये जो है किसी तरह का आपका फॉल्ट है, ये सही हो जाएगा। तो ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। इसको जो है मैं दौड़ता रहा, लगभग 2-3 महीने से दौड़ रहा हूँ जब से लगाए। तो खाली आज कल ये कर रहे हैं। टोटल बिल कितना हो गया अभी? हमारा टोटल बिल कह रहे कि बकाया 25,000 कुछ रुपया है आपका। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जब दौड़ते दौड़ते तो कह रहे कि तब सही किया, तब स्मार्ट मीटर में उसमें कम आ रहा, मगर अभी जो है मेरा 700 कुछ रुपया स्मार्ट मीटर में दिखा रहा था। तो मैंने जो है जब वहाँ पे करने गए तो उसमें जो है पे कह रहे हैं कि 944 रुपये पे हुआ। 944 रुपये पे होने के बाद 2 दिन बाद वो माइनस में दिखा रहा। कह रहे कि आप जो है एडवांस में जमा करना पड़ेगा। वो पे कर चुके फिर माइनस में दिखा रहा है? माइनस में दिखा रहा। ये समस्या है। इन सब चीजों का समाधान कौन करेगा? ना ही कोई प्राइवेट कंपनी में अगर ये कर रहे हैं तो उनका भी कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है, बड़े अधिकारियों को कोई सोल्यूशन है नहीं इनके पास। आप भी साथ में क्या है? लाइट घर में चल रही है अभी? लाइट नहीं चल रहा है, मीटर में आ रहे और घर पे बत्ती सब बंद है।
तो और जो 15 दिन से हम भी ऐसे दौड़ रहे, 1 तारीख से लाइट बंद कर दिया हमारा घर में। अच्छा, और आपकी यही 45 समस्या है? समस्या यही है। हाँ, 4 महीने 26,000 रुपया, 26,500 रुपया 26,000 रुपए आप जमा कर चुकी हैं? 26,000 रुपया करे का आ गया 3 महीने में, जो दीवाली में नया मीटर जब तो से लगाया। 26,000 रुपए का घर में टीवी फ्रिज लोग कहते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं, नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो लाइट है और एक फैन है। एक लाइट और फैन का 26,000। बताइए, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए क्या समस्या है? दिक्कत ये है कि 7 अप्रैल को मेरा 3,073 रुपए बिल था। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग 3,071 हुआ। ठीक है, 8 तारीख में मेरा 249 रुपए बिल आया। ठीक है। 3,071 रुपए गायब करके 259 रुपए माइनस में कर दिया। अच्छा, ये माइनस में चला गया। ये माइनस में चला गया। देखिए, ये पूरा इनके पास डाटा है और ये माइनस में कर दिया। तो अभी घर पे लाइट चल रही है अभी? नहीं, लाइट काट दी है, मैंने दोबारा 400 रुपए रिचार्ज किया। अच्छा, रिचार्ज किया। जी, तो क्या है, मतलब वैसे आप दिन का अपनी मर्जी से काटते रहे? आ रहे हैं 19-12 पे कम से कम 10 बार कंप्लेंट की, और मौर्या जी जो कंप्लेंट है उसे बिना देखे डिस्कार्ड कर देते हैं। ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट दिखाई, एक बार कंप्लेंट में स्क्रीन पे ये दिखाइए। देखिए कितनी बार कंप्लेंट, 10 क्या बार कोई complaint ऐसा है, की कोई किसी समस्या का समाधान हुआ अभी तक? कोई है यहाँ पर? नहीं, कोई समाधान नहीं। क्या आपका समस्या, थोड़ा बताइए, सबका हम आज जानिए, बताइए। समस्या सर ये ऐसा है कि हमने फरवरी महीने में बिल सही करवाया था। पहले हमारा इन्होंने 2-3 महीने का बिल 18,000 रुपए निकाल दिया था। ठीक है। तो मैंने इसको कहलवा के इसको एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, बहुत दौड़ा, फिर इन्होंने सही किया। माननीय विधायक जी द्वारा फोन भी करवाया हमने, तो इन्होंने सही किया। तो मेरा फरवरी में इन्होंने 12 फरवरी को पेमेंट 6560 रुपए जमा किया। जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 1-1.5 घंटे बाद लड़का मेरे यहाँ घर पे गया, मीटर रीडर जो होता है, ठीक है। उसने मुझे स्लिप निकाल के दी। ये देखिए 12/2/2026 की स्लिप है। ठीक है। तो उसने कहा कि आज तक का आपका टोटल बिल जमा है। मेरा मार्च महीने में बिल जनरेट हुआ 130 रुपए। ठीक है। उसके बाद में आज मेरा प्रेजेंट टाइम में बिल है 1819 रुपए। और मैंने लगभग 1 महीने से लगातार दौड़ रहा हूँ, लगातार एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी यहाँ आते हैं, कोई सुनता नहीं है। और कोई, पहली बात तो एसडीओ साहब, मैं लगभग 6 दिन से लगातार यहाँ दौड़ रहा हूँ, मिलते ही नहीं है, है ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है ही नहीं है। फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं गौरव बाबू से मिलो, गौरव बाबू भी बता रहे हैं कि हम छुट्टी पे हैं, हम अप्रैल मई में आएंगे तब देखेंगे आके। क्या लगता है, स्मार्ट मीटर से कोई लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर से जब बदल जाएगा, अभी तो स्मार्ट मीटर और समस्या उत्पन्न हो रही है इन सब चीजों से? स्मार्ट मीटर से समस्या है कि पहले जो मीटर लगे हुए थे उनसे मीटर मतलब रीडिंग से बिल तो निकल आता था। हाँ। अब तो ये भी नहीं पता चलता कि 1 तारीख का बिल निकल रहा, कब निकल रहा। हमने 1 तारीख को बिल जमा किया अभी, ठीक है। इस महीने में पीछे का बिल जमा हुआ, अब बता रहे कि 1 मार्च से 1 अप्रैल तक का बिल है। अच्छा। मतलब जब 1 अप्रैल को हमने जमा किया, ये तो पता चले कि हमारा मार्च तक का जमा था या नहीं जमा था। ये भी नहीं कोई समस्या पता चलती है कि जमा है या नहीं जमा है। अच्छा, ऐप पे ये जो माइनस दिखाते थे, ये क्या है? माइनस कैसे? एक दिन का माइनस में कर रहा है क्या? हम अगर ऐप पे अगर हम 5,000 रुपए अगर जमा करते हैं, हाँ। इसकी कोई गारंटी नहीं है ये प्लस में आएगा, वो माइनस में भी हो सकता है। 3-4 दिन में कट जाएगा वो भी तो माइनस में कितना होता है। पैसा कोई जमा कर दे ऐप के ऊपर, उसकी कोई गारंटी अब नहीं। अंतिम सवाल हम पूछेंगे, समस्या तमाम है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से इन स्मार्ट मीटर के बारे में? अभी तो 70 लाख लगे उत्तर प्रदेश में। स्मार्ट मीटर को हटाया जाए, इसको पोस्ट पेड जैसा चलता था वही लगाया जाए। ठीक है। तो तमाम स्मार्ट मीटर की समस्या हो रही है। सरकार ने तो सोचा स्मार्ट करके हम लोग डिजिटल करेंगे, लेकिन आपकी जो डिजिटल व्यवस्था है वो इतनी फसदी है कि सामने देख रहे रिजल्ट क्या सर्वर है, आपके सर्वर भी कोई काम के आप नहीं है। अपडेट क्या होता है, कुछ आपको कोई काम का सिस्टम आपका इतना वीक हो चुका है कि अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के हाथ में यहाँ कुछ है ही नहीं, और ऊपर जो सिस्टम बैठा है, जो टोल फ्री नंबर लगाते हैं उन पर भी कुछ नहीं है। एक बार नहीं कई बार टोल फ्री नंबर लगाया, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा है, 372 यूनिट मेरे विभाग पर बकाया है, फिर भी एडवांस में 3,000 जमा करने के बाद 259 रुपए माइनस में दिखा रहा है। लखनऊ कई बार कंप्लेंट किए, यहाँ पे कई बार कंप्लेंट किए, कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे में क्या चीज़ें बढ़ेंगी? ये दिन पर दिन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे किन किन समस्याओं को ये जनता फेस करती है ये देखना होगा। ऐसे में सरकार में भी कई सवाल उठते हैं। आप देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ। अश्विनी सिंह राजपूत, जय हिंद, जय भारत।